हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पिक्रिक एसिड इज, पिक्रिक एसिड है। ऑप्शन हमारा चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन हमारा ट्राइनाइट्रोएनिलीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन, अ वोलेटाइल लिक्विड या 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। तो इनमें से कौन सा पिक्रिक एसिड है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एब्सोल्यूट अल्कोहल इज, इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट अल्कोहल का उदाहरण है? तो हमारा इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 100% प्योर इथेनॉल हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन दिया हुआ इन ईथर, ईथर में द सी वो बॉन्ड सी बॉन्ड एंगल इज, मतलब सी बॉन्ड है, फिर ओ दिया, ऑक्सीजन ओ है, फिर बॉन्ड है और फिर कार्बन है। तो ये सारे बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है? तो थर्ड का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 110 डिग्री। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल बाय रिएक्टिंग विथ CH3MgI। चार ऑप्शन दिया गया है। बोला जा रहा है कि इनमें से जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा प्रोड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल? किसके साथ रिएक्ट करने के बाद? CH3MgI के साथ रिएक्ट करने के बाद, कौन इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दिया गया है एसीटोन, मिथाइल साइनाइड, इथिलीन ऑक्साइड या इथाइल एसीटेट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इथिलीन ऑक्साइड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच इज फॉर्म्ड, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में हीट करते हैं तो क्या बनता है? तो क्या बनता है हमारा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, फिनोल हमारा बनता है। पांचवा का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड गिव्स एन एडिटिव प्रोडक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विच ऑन एक्वस हाइड्रोलाइसिस गिव्स। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड तथा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से बने योगशील उत्पाद का जल विघटन करने पर बनेगा, क्या बनेगा? तो 6 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है सेलिसैल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सेलिसैल्डिहाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे प्रिपेयर्ड होता है? फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म से, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड NaOH से, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमारा क्या बनता है? सेलिसैल्डिहाइड। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2H6 ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH HSO4, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो हमारा इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, CH3CH2OH। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है phenolphthalein is obtained by heating phthalic anhydride with conc H2SO4 and। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इनमें निम्न में से किसके साथ थैलिक एनहाइड्राइड तथा H2SO4 को गर्म करने पर फिनोलपैथिलीन प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिनोल।
जब हम पैथेलिक एनहाइड्राइड को कॉन्क H2SO4 और किसके साथ गर्म करते हैं तो हमारा फिनोल पैथिलीन ऑब्टेंड होता है, तो फिनोल। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ इथाइल एमीन प्रोड्यूस। एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड मतलब जब नाइट्रस एसिड इथाइल एमीन के साथ, क्वेश्चन बोल रहा है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ इथाइल एमीन, जब नाइट्रस एसिड इथाइल एमीन के साथ एक्शन करता है, क्रिया करता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलाटाइल वेयर एज पारा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट, दिस इज ड्यू टू। मतलब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो एक हमारा क्या होता है, भाप वाष्पशील होता है, जबकि पारानाइट्रोफिनॉल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, ये किसके कारण नहीं होता, दिस इज ड्यू टू, किसके कारण नहीं होता है। ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वजह से नहीं होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन पारानाइट्रोफिनॉल, या ऑप्शन हमारा डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ डाइल्यूट HNO3 गिव्स। जब फिनोल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। तो इस हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, पारा एंड मेटा नाइट्रोफिनोल बनता है, ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनोल बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है, या ऑर्थो एंड मेटा नाइट्रोफिनोल बनता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनोल हमारा बनता है। 12 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है फिनोल इज लेस एसिडिक देन, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, बोल रहा है कि फिनोल इनमें से कौन सा हमारा 4 एग्जाम्पल में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हमारा फिनोल लेस एसिडिक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, पारा नाइट्रोफिनोल से हमारा जो फिनोल होता है वो लेस एसिडिक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसिडिक, इनमें से कौन सा एसिडिक है। तो हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, C6H5OH हमारा लेस एसिडिक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, विथ एक्सेस ब्रोमीन फिनोल रिएक्ट ऑफ फॉर्म। एक्सेस ब्रोमीन के साथ जो फिनोल होता है वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, विच इज ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग फिनोल विथ डाइल्यूट HNO3। मतलब जब हमारा फिनोल ट्रीट करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ तो क्या ऑब्टेन्ड होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, एट लो टेम्परेचर फिनोल रिएक्ट विथ Br2 इन CH2 टू फॉर्म। मतलब लो टेम्परेचर में जो हमारा फिनोल होता है वो रिएक्ट करता है Br2 के साथ इन CH2 और क्या बनाता है, तो हमारा क्या बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोफिनोल बनाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें रिएक्शन हमारा दिया हुआ है, फिनोल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जेडन एंड डिस्टिलेशन के साथ और प्रोडक्ट ये बनाता है, फिर प्रोडक्ट ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड कॉन्क HNO3 के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बी बनाता है। जो प्रोडक्ट बी होता है वो हमारा
जेडन और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और हमारा प्रोडक्ट C बनाता है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इन द एबव रिएक्शन ए बी सी आर द फ्लोइंग कंपाउंड्स। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इनमें जो हमारा रिएक्शन है तो प्रोडक्ट ये क्या है, प्रोडक्ट बी क्या है, प्रोडक्ट सी को बताना है कि क्या बन रहा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ये हमारा है C6H6, प्रोडक्ट बी हमारा है C6H5HNO2 एंड प्रोडक्ट सी हमारा क्या है हाइड्रोजोबेंजीन। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में हमारे यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है CH3 वो C3H7 एंड C2H5 वो C2H5। एक्सहाइबिट विच टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इनमें से ये जो हमारा रिएक्शन दिया गया है तो ये कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन ये मेटामेरिज्म है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फिनोल रिएक्ट विथ CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली। जो फिनोल होता है वो रिएक्ट करता है CCl4 के साथ किसके प्रेजेंस में, एक्वस अल्कली के प्रेजेंस में, एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बनाता है विच ऑन हाइड्रोलाइसिस। और जब उसको हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट क्या देता है, सेलिसैल्डिहाइड, सेलिसैलिक एसिड, बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 20 का ऑप्शन बी, सेलिसैलिक एसिड हमारा देता है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ईथर इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विथ कॉन्क H2SO4 द कंडीशन आर। ईथर इज फॉर्म्ड, ईथर बनता है जब इथाइल अल्कोहल को गर्म किया जाता है किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो यह कंडीशन है, तो यह क्या कंडीशन है। तो 21 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्सेस ऑफ C2H5OH एंड इसको जब हम 140 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो ये हमारा कंडीशन आता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट 21 का। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इन फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन बिसाइड्स AlCl3 द अदर रिएक्टेंट आर। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन में AlCl3 के अलावा अन्य अभिकारक है। मतलब फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन जो हमारा रिएक्शन होता है इसमें AlCl3 के अलावा और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है पिक्रिक एसिड इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। पिक्रिक एसिड 25 डिग्री सेल्सियस में कैसा होता है, अ वाइट सॉलिड, अ कलरलेस लिक्विड, अ गैस, अ ब्राइट येलो सॉलिड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी। जो हमारा पिक्रिक एसिड होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस में अ ब्राइट येलो सॉलिड के अवस्था में होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव्स। फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव्स क्या देता है। तो 24 का हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ये C6H6 देता है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू। जो हमारा मिथेनॉल होता है इथेनॉल होता है वो वाटर में मिक्स हो जाता है किसके कारण, कोवैलेंट कैरेक्टर के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टर के कारण, ऑक्सीजन बॉन्डिंग कैरेक्टर के कारण, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 25 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा मिथेनॉल होता है इथेनॉल होता है ये वाटर में मिक्स हो जाता है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन एसिड। मतलब एक अल्कोहल और एसिड के बीच के जब रिएक्शन होता है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जब एलिमिनेट होता है इससे वाटर मॉलिक्यूल तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है 26 का हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, एस्टरीफिकेशन कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बोल रहा है कि इनमें से ही किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, कौन सा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी CH3OH। आज का लास्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल शुड बी लेस देन दैट ऑफ। 4 ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा इथाइल अल्कोहल का शुड बी लेस देन दैट ऑफ, इनमें से किस, 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से किसका किससे लेस देन होता है जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इथाइल अल्कोहल का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।